इस्लाम धर्म। इस्लाम का अर्थ होता है शांति। मोहम्मद साहब अपने उपदेशों में कहते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हो। दूसरा, आपात के मारे प्रत्येक व्यक्ति की मदद करो, चाहे वे मुसलमान हो या गैर मुसलमान। तीसरा में, ईमान सभी प्रकार की हिंसा का नियमन करता है। ईमान वाले को हिंसा न करने दो। जो कोई उसके प्राणियों पर दया करता है, अल्लाह उस पर भी दया करता है। इसलिए दुनिया में आदमियों के प्रति दया करो, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। चौथा, अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन वे लोग हैं जो इस्लाम कबूल करके भी भ्रष्टाचार करते हैं और बिना वजह आदमियों का खून बहाते हैं। पांचवा, भूखे को भोजन दो, रोगी की सेवा शुश्रूषा करो और बंधन में पड़े हुए को मुक्त करो। किसी भी मनुष्य के प्रति घृणा मत करो। छठा, मन की ईर्ष्याओं का अनुपालन न करो, अन्यथा वह तुझे अल्लाह के मार्ग से भटका देगा। सातवां, वह शख्स जन्नत में नहीं घुस सकेगा जिसके दिल में घमंड का एक कतरा भी मौजूद है। एक बार मोहम्मद साहब अपने कुछ साथियों के साथ कहीं चले जा रहे थे। एक साथी ने रास्ते के एक पेड़ में बसे पक्षियों के घोंसले में से कुछ चूजों को निकाल लिया। जब मोहम्मद साहब को यह बात पता चली तो वे नाराज हुए और चूजों को पुनः घोंसला में रखवा दिया। एक और घटना द्रष्टव्य है। मोहम्मद पैगंबर ने एक बिल्ली पाल रखी थी जिसका नाम उन्होंने मुएजा रखा था। एक बार उनके नमाज का समय हो गया था। वे अपनी चटाई लाने के लिए गए। उन्होंने चटाई पर बिल्ली का सोया हुआ देखा। वे सोच में पड़ गए, यदि वे चटाई लेते हैं तो बिल्ली की निद्रा भंग हो जाती है, और यदि चटाई नहीं लेते तो नमाज में व्यवधान पड़ता है। कुछ सोच समझ के वे एक चाकू लेकर आए और जितने हिस्से पर बिल्ली सोई हुई थी उतने हिस्से को काटकर शेष चटाई लेकर वे नमाज पढ़ने चले गए। इन जीवन प्रसंगों एवं उपदेशों से स्पष्ट होता है कि मोहम्मद साहब अत्यंत प्रेमवान एवं नेक दिल थे। प्राणियों पर इतनी करुणा करने वाले महामानव मोहम्मद जिहाद के नाम पर निर्दोष मनुष्यों का कत्ल करने की आज्ञा कदापि नहीं दे सकते। जो इस्लाम के नाम पर कत्ले आम मचाने में विश्वास करते हैं वे भूल में हैं। उन्हें अपने पैगंबरों की करुणा, प्रेम, दया का अनुवर्तन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।